बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स की एक्टिंग से ज़्यादा उनका ग्रीन फ्लैग हस्बैंड सॉफ्टवेयर अपडेट फेमस होता है। स्क्रीन पे संस्कारी पति और गॉसिप पेजेस पे फुल वाईफाई कनेक्शन विद को स्टार्स। जहां मूवी का नाम था बवाल और सेट पे भी फुल बवाल ही चल रहा था। एक तरफ परफेक्ट हस्बैंड की इमेज और दूसरी तरफ को स्टार केमिस्ट्री इतनी एक्स्ट्रा कि पब्लिक बोली भाई मूवी शूट हो रहा है या फिर टेम्पटेशन आइलैंड। और फनीएस्ट पार्ट, जब रूमर्स बाहर आने लगे तो पीआर ने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दूसरे लोगों के भी ट्रेलर चला दिए। मतलब बॉलीवुड में अफेयर कम चलते हैं, डैमेज कंट्रोल ज़्यादा होता है। सो चाय लेके बैठ जाओ और उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। बॉलीवुड में जब किसी एक्टर को लॉयल हस्बैंड, फैमिली मैन, ग्रीन फ्लैग बोला जाता है ना, तो कभी कभी लगता है कि पीआर टीम को नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि वरुण धवन की इमेज भी सालों से एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्ड करी गई है। चाइल्डहुड लव, परफेक्ट मैरिज, मतलब आदमी कम कैडबरी ऐड ज़्यादा लगता है। लेकिन इनसाइडर्स और ब्लाइंड आइटम का वर्जन थोड़ा अलग था। और ऑनेस्टली ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वरुण और आलिया की क्लोजनेस रूमर्स इंटरनेट पर काफ़ी डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं असली बवाल चैप्टर की। सो बवाल के सेट पे जानवी कपूर और वरुण धवन की केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो गई थी। गॉसिप पेजेस बोले मेथड एक्टिंग है या फिर मेथड फ्लर्टिंग। और उस टाइम जानवी रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन को डेट कर रही थी और इसी फेज में एक ब्लाइंड आइटम भी वायरल हुआ था। इनसाइडर्स क्लेम कर रहे थे कि वरुण धवन जानवी कपूर में थोड़े ज्यादा ही इन्वेस्टेड हो गए थे। इस आइटम को बाद में डिलीट भी करवा दिया गया। मतलब बॉलीवुड में आर्टिकल भी इतनी जल्दी डिसअपियर होते हैं जितनी जल्दी फ्लॉप मूवी थिएटर से। सो ब्लाइंड आर्टिकल में मेंशन था लेट नाइट वैनिटी वैन हैंगआउट्स, होटल फ्लोर चेंजेस, एक्स्ट्रा क्लोज बॉन्डिंग। मतलब मूवी का नाम बवाल था और सेट पे भी सेम ही चीज चल रही थी और रिलीज के बाद भी कनेक्शन कूल डाउन नहीं हुआ। वरुण धवन जानवी को और प्रोजेक्ट्स में कास्ट करवाने के लिए काफी पुश कर रहे थे। डायरेक्टर को कन्विंस करना, केमिस्ट्री इनहेंस करवाना, स्क्रीन प्रेजेंस इंक्रीज करवाना। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया। भाई इतनी मेहनत तो लोग अपने लिंक्डइन रेफरल्स के लिए भी नहीं करते। और इनसाइडर्स का कहना था कि जब भी वो दोनों सेम सिटी में होते थे तो सेम पार्टीज अटेंड करते थे, तो रूमर्स फिर से एक्टिवेट हो जाते। नो फोटोज, नो प्रूफ्स, बस असिस्टेंट्स और होटल स्टाफ की विस्पर्स। मतलब बॉलीवुड गॉसिप्स का सोर्स भी वाईफाई सिग्नल की तरह होता है, दिखता नहीं है बट चल बहुत फास्ट रहा होता है। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स बोल रहे थे कि जानवी की साइड से ये कैजुअल था, लेकिन वरुण की साइड से नॉट सो कैजुअल। मतलब बहन नेटवर्किंग मोड में थी और भाई इमोशनल डैमेज मोड में। अब इजी लैंग्वेज में समझो, ब्लाइंड आइटम बेसिकली ये हिंट कर रहा था कि वरुण का परफेक्ट हस्बैंड और क्यूट फादर वाला फेज एक इमेज क्लीनिंग प्रोसेस भी हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी एक्टर का नाम बार बार को स्टार्स के साथ लिंक होने लगता है तो सडनली फैमिली फोटोशूट्स और क्यूट हस्बैंड्स एडिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। और ऑनेस्टली बॉलीवुड पीआर का नेशनल हॉबी ही यही है। अफेयर रूमर्स आ रहे हैं तो डैमेज कंट्रोल के लिए स्कैंडल को फैमिली पैक में रैप कर दो। और ऑनेस्टली वरुण का ओवर फ्रेंडली बिहेवियर भी काफी टाइम से डिस्कशन में रहा है। प्रमोशन के टाइम पे हीरोइंस को उठाना, एक्स्ट्रा टची होना, टू क्लोज स्टैंडिंग। ऑडियंस सोचती हो कि ओ केमिस्ट्री, वाइफ एट होम, मेरा बीपी मशीन लाओ। अब आता है जानवी एंगल। ब्लाइंड्स के अकॉर्डिंग बवाल के टाइम दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इंटेंस थी कि टीम्स के लिए उनको जस्ट फ्रेंड्स दिखाना मुश्किल हो रहा था। कुछ ब्लाइंड्स में तो ये भी क्लेम किया गया है कि वरुण जानवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे वाइल नताशा को इग्नोर किया जा रहा था। मतलब बॉलीवुड हस्बैंड्स का फेवरेट हॉबी ही ये रहता है, वाइफ घर पे और इमोशनल सपोर्ट वैनिटी वैन में। और जैसे ही रूमर्स लीक होने लगे सडनली पीआर टीम ने फुल स्पीड में फैमिली मैन कंटेंट वायरल करने लगे। और फिर आता है एक्चुअल बवाल चैप्टर। ब्लाइंड में ये भी क्लेम किया गया था कि वरुण और जानवी मोर देन को स्टार्स बन चुके थे। जानवी का बबली पर्सनैलिटी और वरुण का फ्लर्ट मोड दोनों मिलकर फुल स्टॉर्म क्रिएट कर रहे थे। और ऑडियंस को तो सिर्फ गॉसिप चाहिए होता है, लोग पॉपकॉर्न लेके थ्योरीज बना रहे थे। अब आता है बली का बकरा एंगल। उस टाइम पे कार्तिक आर्यन और जानवी का चैप्टर ऑलरेडी मैसी चल रहा था। मैचिंग आउटफिट्स, वेकेशन रूमर्स, टैटू इनिशियल्स, फिर ब्रेकअप हुआ। उसके बाद फिर ब्रेकअप की खबरें आई और एग्जैक्टली उसी के बाद जानवी और वरुण के रूमर्स और ग्रो करने लगे। फिर एक थ्योरी आई कि पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कार्तिक कंट्रोवर्सी को पुश किया गया। मतलब बॉलीवुड पीआर का मोटो, अगर खुद पे हीट आए तो किसी और का ट्रेलर चला दो। और फाइनली ब्लाइंड आइटम के अकॉर्डिंग वरुण डबल लाइफ जी रहे थे, एक साइड फ्लर्टी फन गाय और दूसरी साइड लॉयल हस्बैंड ब्रांडिंग। मतलब आदमी खुद कंफ्यूज होगा, मैं एक्टर हूँ या पीआर प्रोजेक्ट। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में मूवीज फ्लॉप हो जाए तो चलेगा, बस इमेज फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। अब तुम बताओ ये सब सिर्फ गॉसिप था या फिर बॉलीवुड में पीआर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, शांति से हंगामा करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।